शाहिद जमील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। शाहिद साहब, 80 में से 39 एमएनए जो थे तहरीक इंसाफ का, उनको जाहिर किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और बाकी 41 एमएनए का ये मामला था, और अब उनको 15 रोज़ का दिन दिया गया है दस्तखतशुदा बयान लेने के लिए, और वैसे आईने पाकिस्तान के अंदर 3 रोज़ का वक्त दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ आपको लग नहीं रहा कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई बात की गई है? मैं इस आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अहमद बिलाल साहब के सवाल को जो है एड्रेस करना चाहूँगा, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट राइट नाउ। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्रेड लिविंग डॉक्यूमेंट है। अगर आप उसकी स्पिरिट को नहीं समझेंगे तो, और इसको फैसलों को और सारी चीज़ों को सियासी बना देंगे, तो अवाम उसको नहीं समझ सकेगी कि पार्लियामेंट ने जो किया वो ठीक है या सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो ठीक है। पार्लियामेंट का राइट है कानून बनाना, जिसको कि नहीं रोका जा सकता, ये बड़ी क्लियर बात है। और जो कानून वो बनाएंगे उसको इंटरप्रेट करना, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी, मेजॉरिटी व्यू आ गया, वो सही है या गलत है, ये डिसाइड करना पार्लियामेंट का काम नहीं है। मैं ये इस पे जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो लॉ वो है, कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। तो उस इंटरप्रिटेशन को अनडू करने का कानून में एक हमारा फैसला है बड़ा सेलिब्रेटेड, उसको मोलासिस ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें उन्होंने कानून, बेसिक लॉ जिसको इंटरप्रेट किया था, उसको रिट्रोस्पेक्टिवली बाय फिक्शन ऑफ लॉ जाके पहले दिन से उसको चेंज कर दिया, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि जो कानून इंटरप्रेट हुआ था वो प्रैक्टिकली मौजूद ही नहीं रहा। इसलिए उसमें लिखा गया कि वो जजमेंट तो मौजूद है, वो अल-समरेज की जजमेंट थी, लेकिन वो अब इनइफेक्टिव हो गई है। ये तो दुरुस्त तरीका है। पार्लियामेंट जो है वो एज एपेलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे नहीं बैठ सकती, ये बड़ी क्लियर लीगल पोजीशन है। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है और पार्लियामेंट कहती है कि हम कानून बना के उसको नहीं मानते, एक्सप्लेनेशन दे देती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इस लॉ को यूं पढ़ा जाएगा, तो वो तरीका जो है वो गलत है। इस पे बहुत सारी जजमेंट हैं, इंडियन जुरिस्डिक्शन की भी हैं, हमारी जुरिस्डिक्शन की भी हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ये प्रिंसिपल है। तो अब हम बेसिक प्रिंसिपल्स पे बात इनफैक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने सारी चीज़ों को सियासत बना दी है, और जिस बंदे का जो दिल करता है वो उस पर बोलना शुरू कर देता है। मेरे नज़दीक ये क्वेश्चन के जो एक्ट बनाया गया है दैट इज इम्प्लीमेंटेबल, या जो जजमेंट मौजूद है वो इम्प्लीमेंटेबल है, दिस हैज टू बी डिसाइडेड अगेन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द रिव्यू पिटिशन, जहाँ पे इस क्वेश्चन को भी लाया जा सकता है, और उसके बाद जो भी फैसला होगा, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। सर, आप साथ ही रहिएगा।